एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स में प्रकाश वाला चैप्टर, और उसके अंदर हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होता है। और इसमें हमने ये पढ़ा था कि पहला केस हमने ये पढ़ा था कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो मुख्य फोकस पर बनता है। दूसरी बात हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र के परे हो, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में होता है। तीसरा केस का हम लोगों ने अध्ययन किया था, जब वस्तु कहाँ पर हो सर, वक्रता केंद्र पर हो, तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो वक्रता केंद्र पर ही होता है। तीन केस और आगे इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज उसके आगे लेके चल रहे हैं और हम लोग पढ़ेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होगा और किस तरीके का होगा। तो अगला जो केस है हम लोग का, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो आज जो पढ़ेंगे, आज का जो पहला टॉपिक है अपना, वो ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, यानी कि कैपिटल सी और कैपिटल एफ के बीच हो, जब वस्तु जब वस्तु जब वस्तु जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, सी तथा एफ के बीच हो, जब वस्तु एफ तथा सी के बीच हो, यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण अवतल दर्पण द्वारा किस तरीके का होगा। तो चलिए देखते हैं। ये रहा अपना अवतल दर्पण, इसको हम पीछे से पेंट करेंगे, इसी को अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके अंदर जो परावर्तक सतह होता है वो अंदर की ओर धंसा होता है, और इसके अंदर हम लोग बनाएंगे मुख्य अक्ष, और यहाँ पे हुआ अपना ध्रुव, और ये हुआ अपना कैपिटल एफ यानी कि मुख्य फोकस, और ये हुआ अपना कैपिटल सी यानी कि वक्रता केंद्र। अब वस्तु को कहीं यहाँ पर रखने वाले हैं हम लोग, यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब किसी वस्तु से जब प्रकाश किरण निकलती है और वो मुख्य अक्ष के समांतर होते हैं, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, उसका परावर्तन होने के बाद से वो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। क्या इतनी बातें आप लोग क्लियर है? यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन होने के बाद से मुख्य फोकस से जाती है। यदि दूसरी प्रकाश किरण की अगर हम लोग बात करें और उसको मुख्य फोकस से ही गुजारें, मुख्य फोकस से ही लेकर के आए, तो वो परावर्तन होने के बाद से समांतर हो जाएगी। परावर्तन होने के बाद से कैसा हो जाएगा सर? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। यानी कि ये वाली जो प्रकाश किरण आया मुख्य फोकस से, वो परावर्तन होने के बाद से कैसा हो गया सर? मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। और ये वाली जो प्रकाश किरण थी वो परावर्तन होने के बाद से मुख्य फोकस से गई थी। अब ठीक से देखा जाए तो यह जो कट कर रहा है, ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वो सी से पीछे कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं सर? सी से पीछे। ये रहा ए और ये बी, और ये हो जाएगा अपना बी डैश और ये हो जाएगा अपना ए डैश। क्या हुआ कि जब किसी वस्तु को हम वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र के पीछे होता है, यानी कैपिटल सी के पीछे होता है। हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जब ये प्रकाश किरण आपस में परावर्तन हुई है तो ये वक्रता केंद्र के पीछे आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसको हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो वक्रता केंद्र के पीछे होगा। जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होता है? तो वक्रता केंद्र के पीछे होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे इसकी प्रकृति कैसी, ये जो प्रतिबिंब बन के आया उसकी प्रकृति कैसी है, तो लिखेंगे हम लोग प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचर ऑफ एन इमेज। तो प्रतिबिंब की प्रकृति,
और इसके अंदर जो पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे वो ये लिखेंगे कि वक्रता केंद्र के पीछे यानी कैपिटल सी के पीछे बना, यानी कि कैपिटल सी के पीछे जो इसकी पहली प्रकृति है वो क्या है कि वक्रता केंद्र के पीछे, पीछे लिखे या परे लिखे बात एक ही है। ठीक है सर, वक्रता केंद्र के पीछे। दूसरा बात ये लिखने वाले हैं, क्या ये प्रकाश किरण आपस में वास्तव में कट कर रहे हैं? हाँ सर, वास्तव में कट कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे वास्तविक है। कैसा है सर? तो वास्तविक है, वास्तविक। और एक बात हम लोग को पता है कि अगर कोई चीज वास्तविक है यानी कि प्रकाश किरण यदि वास्तव में कट कर रही है तो जो जो इमेज बन के आता है, जो प्रतिबिंब बन के आता है वो कैसा बनता है सर? तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है। क्या ये तीन बातें आप लोग को समझ में आई? वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा, वास्तविक बनेगा, अगर वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, और ठीक से देखा जाए तो वस्तु से बड़ा बना है। यानी कि ये जो साइज था वस्तु का साइज था, और ये जो साइज है प्रतिबिंब का साइज है, तो जो प्रतिबिंब का साइज है वस्तु के साइज से कैसा बना है सर? तो बड़ा बना है। यहाँ पे लिखेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। क्या इतनी बातें आप लोग को क्लियर है? चलिए अब इसके आगे वाला जो केस है, अब वस्तु को जैसे ही थोड़ा सा आगे करेंगे तो हमने ये पढ़ लिया कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो वक्रता केंद्र के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब किसी वस्तु को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाएंगे तो वो मुख्य फोकस पर आ जाएगा। यानी कि यदि वस्तु को थोड़ा और आगे लेकर के चले तो मुख्य फोकस पर आ जाएगा। तो अगला जो केस होगा अपना वो होगा जब वस्तु एफ पर हो यानी कि मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु एफ पर हो यानी कि मुख्य फोकस पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा किस तरीके के प्रतिबिंब का निर्माण होगा? ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण के सामने यदि मुख्य फोकस पर किसी वस्तु को रखते हैं तो किस तरीके का प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो यहाँ पर बनाएंगे हम लोग अवतल दर्पण और इसको पीछे से क्या करेंगे सर? पेंट करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो अवतल दर्पण होता है उसका परावर्तक सतह जो होता है वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। चलिए, ये रहा अपना अवतल दर्पण और ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे लेंगे हम लोग एक पॉइंट एफ जो कि मुख्य फोकस होगा और एक पॉइंट लेंगे सी। तो जब किसी वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे सर? मुख्य फोकस पर ही रख देंगे, मुख्य फोकस पर ही रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? मुख्य फोकस पर। तो जब ऐसे इसके समांतर प्रकाश किरण आएगा तो टकराने के बाद से मुख्य फोकस से निकलेगा, ये सबको बात पता है। ये बात सबको पता है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन होने के बाद से कहां से जाती है सर? तो मुख्य फोकस से ही जाती है। एक अगला बात, अगर हम चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं या एक पॉइंट चाहे तो हम लोग सी से निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग प्रकाश किरण को सी से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? सी से, सी से। और ये बात आप लोग को पता होना चाहिए कि जो प्रकाश किरण सी से जाएगी वो सी पर ही वापस चली जाएगी फिर से। यानी कि अगर सी बिंदु से यानी कि वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जा रहा है तो फिर वो उसी पे वापस लौट जाएगा, फिर वो उसी पे वापस लौट जाएगा। और ये दोनों आपस में कहीं नहीं कट कर रही हैं, तो ऐसा मान लेंगे कि हम लोग कहाँ पे ये कट कर रही हैं कि कहाँ पे कट कर रही है सर? अनंत पे कट कर रही है। आप लोग ये बात ध्यान में होगा कि जब वस्तु अनंत पर था तो जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ था वो मुख्य फोकस पर हुआ था। अब ऐसे ही इसका उल्टा पड़ रहा है हम लोग कि जब वस्तु फोकस पर होगा तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कहाँ पर होगा सर? तो अनंत पर होगा। ऐसा हम लोग को दिख नहीं रहा है लेकिन हम लोग मानेंगे कि ये कहाँ पर कट कर रही है? ये कट कर रही है कहाँ पर सर? तो अनंत पर। तो इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? प्रकृति यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। पहला पॉइंट इसके अंदर जो लिखने वाले हैं वो ये लिखेंगे कि ये कहां पर बनेगा सर? तो अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा सर? तो अनंत पर बनेगा, यानी कि जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कहां पर होगा? तो सर अनंत पर होगा। कहां पर होगा? अनंत पर। और ये अनंत का सिंबल, ठीक है, अनंत पर, अनंत पर।
दूसरा पॉइंट ये, क्या ये आपस में कट कर रही होंगी? हाँ, कट कर रही होंगी, तो लिखेंगे वास्तविक है। कैसा है सर? वास्तविक है, वास्तविक। और एक बात हम लोग को ये बात पता है कि अगर वास्तविक है तो कैसा है सर? उल्टा है। कैसा है? उल्टा है। और एक पॉइंट इसके अंदर ऐड करना चाहे तो लिखेंगे वस्तु से बड़ा, यानी कि जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जितना बड़ा हम लोग वस्तु लेंगे उससे बड़े प्रतिबिंब का निर्माण होगा, तो ये लिखेंगे कि वस्तु से बड़ा, यानी कि आवर्धन लिखेंगे। आवर्धन, आवर्धन लिखिए या लिखिए वस्तु से बड़ा, यानी कि बड़ा। ठीक है सर, या तो आवर्धन लिखिए या लिखिए क्या लिखिए? लिखिए बड़ा। और इसका अगला केस जो कि लास्ट होने वाला है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जहां से सवाल बहुत बार आता है, वो अपना केस होगा यदि वस्तु को थोड़ा और आगे लेकर के जाए। यदि वस्तु को थोड़ा और आगे लेकर के जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा और आगे लेकर के जाएंगे तो ये रहा अपना मुख्य फोकस और ये रहा अपना ध्रुव, इसके बीच में कहीं पर आएगा, इसके बीच में कहीं पर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगला केस जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो, यानी कि यदि वस्तु को हम मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रख दें तो प्रतिबिंब किस तरीके का बनेगा और कैसा बनेगा। तो लिखने वाले हैं जो अपना हेडिंग है, जब वस्तु एफ तथा, एफ का मतलब मुख्य फोकस, तथा पी के बीच हो, पी का मतलब ध्रुव के बीच हो, के बीच हो तो कैसा बनेगा। ये रहा अपना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है सर? बार बार वही पढ़ रहा है। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। चलिए, इसके अंदर होगा एक मुख्य अक्ष, ये रहा मुख्य अक्ष, और इसके अंदर होगा ये रहा P, और ये रहा अपना F, और ये रहा अपना C। F का मतलब मुख्य फोकस, C का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक है सर, चलिए आगे चलेंगे। यदि वस्तु को हम यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे सर? P तथा F के बीच, P तथा F के बीच, तो कैसा बनेगा सर? ये प्रकाश किरण जो इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो परावर्तन होने के बाद से कहाँ से जाएगी सर? तो मुख्य फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी सर? तो मुख्य फोकस से जाएगी। चलिए, मुख्य फोकस से जाएगी। और एक बात और करें, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यदि C से आएगा तो C पर जाएगा, या तो इसको एक काम करिए, आप इसको C से ऐसे ले जाइए और इधर ऐसे। ठीक है सर, C से। एक बात हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि यदि प्रकाश किरण C पर आएगा, यानी कि वक्रता केंद्र पर आएगा, तो उससे जाएगा भी, यानी उसी से आएगा तो उससे जाएगा भी। अब एक बात सोचिए, यहाँ पर तो अनंत पे कट कर रहा था और ये दोनों आपस में कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो कहाँ पे करेंगी? और जब ऐसे प्रकाश किरणों को हम पीछे की ओर लेकर के जाएंगे, क्या करेंगे सर? ऐसी प्रकाश किरणों को जब हम पीछे की ओर लेकर के जाएंगे, पीछे की ओर लेकर के जाएंगे, ये तो कहीं आपस में ऐसा यहाँ पर प्रतीत होगा कि यहाँ पे ये दोनों कट कर रहा है, यानी कि ये दोनों वास्तव में यहाँ पे कहीं नहीं कट करेगा। जब इसको हम पीछे प्रकाश किरण को एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये आपस में ऐसा लगेगा कि दर्पण के पीछे कट कर रहा है, यानी कि दर्पण के पीछे कट कर रहा है। अब ठीक से देखा जाएगा तो ये था अपना वस्तु A, और ये रहा B, और ये बन गया अपना A डैश, और क्या बन गया सर? B डैश। अब इसकी प्रकृति की अगर बात करें हम लोग, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच होगा तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, वो कैसा बनेगा, यानी कि जो इमेज का नेचर आएगा वो कैसा होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखने वाले हैं, इधर दर्पण से इधर कहीं पे नहीं कट कर रहा है, दर्पण के पीछे प्रकाश किरणों को एक्सटेंड करने पर, यानी कि खींच करके ले जाने पर ऐसा लग रहा है कि वहां पे कट कर रहा है, वास्तव में नहीं कट कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि दर्पण के पीछे, कहां पर सर? तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है सर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या ये वास्तव में कट कर रही है? क्या ये वास्तव में कट कर रही है? जैसे यहाँ पे कट कर रहा था, जैसे हमने माना था कि ये अनंत पे जाके कट कर रहा है, जैसे पीछे के केसों के अंदर हम लोग ने पढ़ा था, वहां पे वास्तव में कट कर रहा था। क्या ये यहाँ पे वास्तव में कट कर रहा है? तो नहीं, ये ऐसा लग रहा है कि कट कर रहा है, तो लिखेंगे आभासी। कैसा है सर? आभासी है।
आभासी है। और आभासी है तो कैसा बनेगा सर? तो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा सर? तो सीधा बनेगा। जैसे जैसे वास्तविक के साथ उल्टा बनता है, वैसे आभासी का जो इमेज बनता है, जो नेचर आएगा आभासी वाला, वो कैसा बनेगा सर? तो सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा सर? ठीक से देखा जाए तो वस्तु इतनी छोटी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा हुआ है, यानी कि आवर्धन, यानी कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है सर, बहुत बड़ा। कैसा बनेगा? तो बहुत बड़ा बनेगा। यहाँ पे जाकर के अपना अवतल दर्पण वाला टॉपिक खत्म होता है। हम लोगों ने एक एक करके 6 टॉपिक को पढ़ा। अवतल दर्पण के सामने यदि विभिन्न विभिन्न स्थितियों पे वस्तु को रखते हैं तो किस तरीके के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं, उसके आगे हम लोगों ने पढ़ा कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, या ऐसा भी इसको बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र के पीछे रखते हैं। दूसरा के उसके अगला केस हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो किस तरीके का निर्माण होता है। ऐसे करते करते हम लोगों ने वस्तु को कहाँ तक लेके आया? वक्रता केंद्र से आगे करते करते कहाँ तक लेके आया सर? मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में। और हम लोगों ने देखा कि प्रतिबिंब किस तरीके का निर्माण हुआ है। उम्मीद करते हैं ये अवतल दर्पण वाला सारी टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जिसको जिसको ये वाला आ गया होगा, उत्तल दर्पण उतना टफ नहीं है, 1-2 इमेज पढ़ना हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।